आज ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका है और वसंत पंचमी के महा मौके पर साक पंचायत में जिस तरह से महादेव का पूजा होता है, बहुत भीड़ लगती है और मेला का भव्य आयोजन होता है। जय महादेव। आज ऋतुराज बसंत का आगमन हो चुका है और वसंत पंचमी के महा मौके पर साक पंचायत में जिस तरह से महादेव का पूजा होता है, बहुत भीड़ लगती है और मेला का भव्य आयोजन होता है। हमारे साथ बेगूसराय के विधान पार्षद रजनी जी हैं। सर, किस तरह से ऋतुराज बसंत की शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, बसंत जीवन में नयापन, जीवन में खुशियाँ, जीवन में उमंग का स्वरूप है और बसंत प्रकृति ने इस पर्व को इसलिए बनाया कि व्यक्ति अपने जीवन में पशु पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे सभी अपने नएपन और नए उमंग के साथ अपनी शुरुआत करें। और आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो संकट था वह टला है और अब इस बसंत से मुझे लगता है कि 2021 ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा यह दशक 21 से लेकर 30 तक और आगे भी एक नए तरीके से लोग अपने जीवन को खुशियों से भरेंगे, समृद्ध होंगे। और आज बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का आयोजन है, पूरे देश में लोग कर रहे हैं। खास करके विद्यार्थी जो विद्या उपार्जन का काम करते हैं, वो ऐसी संस्थाएं जहां विद्या उपार्जन होता है। विद्या देवी की पूजा का आज संस्कृति रही है और आज इसी दिन भगवान महादेव पर मंदिरों में जलाभिषेक का भी परंपरा रही है। और आज देख रहे हैं आप साक में आज ये जो स्थान है, साक का यह शिवालय, इसकी एक पुरानी परंपरा है, बहुत ही पुरानी। और आसपास के दर्जनों गांव के लोग यहाँ सुबह सुबह जल अर्पण करने आते हैं। मैं भी आज भगवान महादेव को आज जल अर्पण किया हूँ और उनसे पूरे अपने जिला बेगूसराय, खगड़िया, पूरे अपने बिहार और अपने देश के समृद्धि की कामना के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ जल अर्पण कर रहे हैं और लोग स्वतः बिना किसी आयोजन, बिना किसी व्यवस्था, बिना किसी के, यह श्रद्धा का ही स्वरूप है कि साक के शिवालय पर इतने लोग, हजारों लाखों लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं। यह आस्था का एक बड़ा केंद्र है, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, एक और विकास होना चाहिए। और इस मेले को शासकीय मेला और प्रशासन इसकी व्यवस्था करे, तमाम चीज़ की व्यवस्था, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इस मेला को और कैसे अच्छी तरह से कराया जाए, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। सर, कोरोना के बाद यह मेला का नया रूप हो गया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना ने जीवन को बदलने का काम किया है और हर संकट जीवन में एक नई परिवर्तन, एक नया तरीका लेकर के आता है और यह कोरोना महामारी भी लेकर के आया। हम धन्यवाद देंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि पूरे देश को और ख़ास करके बिहार को कोरोना से नियंत्रण में रखने का एक सफल प्रयास किया। आज प्रसन्नता इस बात की है कि इसका कोरोना रोधी टीका भी बन गया है और उस टीका का आज दूसरा जो फेज है ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। कोरोना का जो संक्रमण था वह संक्रमण भी घटा है और हम समझते हैं कि
भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोरोना अब भारत ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया से समाप्त होगा और लोग पुनः अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में आएंगे। लेकिन यह कोरोना जो सीख दिया है हमें आत्मनिर्भर बनने का, वह आत्मनिर्भर का संकल्प हमको लेकर के आगे चलना होगा। हमारे साथ रामचरित्र साव हैं। सर, इतना भव्य आयोजन करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं? ये यहाँ हम लोगों का ये परंपरागत जलाभिषेक का जो कार्यक्रम चलता आ रहा है और कठिनाई तो होती ही है, चूँकि हमारे पास जिस तरह से लोगों का आगमन जलाभिषेक के लिए होता है पूरे जिला स्तर से, उस हिसाब से हमारे पास जगह की थोड़ा कमी हो जाती है। आप देख रहे हैं कि हम लोग पीछे में भोला बाबा स्थान के साइड में उत्तर और पूरब और पश्चिम 3 दिशा में ज़मीन को हाइड करते हैं, लोगों को उनका उपज का मुआवजा दे करके और कुछ मंगनी में उनसे चंदा स्वरूप ले करके उस ज़मीन को खाली करवाते हैं और तब मेला लगवाते हैं। इस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ सदियों से होते आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलते गया है, लोगों में हमारे शिव जी के प्रति आस्था बढ़ती गई है, वैसे वैसे मेला का स्वरूप भी बदलता गया है। और आज जैसा कि हमारे बीच हमारे विधान पार्षद महोदय ने कहा कि 4-5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ होती है, तो उसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन जाता है। आज हमारे बीच मेला समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे मेला समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावे 25 सदस्य होते हैं, जो मेला को काफ़ी नियंत्रण करने में, इनकी समुचित व्यवस्था करने में उनकी अहम भूमिका होती है। और इस तरह से काम करके पूरे ग्रामीण लोगों का भी सहयोग मिलता है। इसके लिए हम लोग महीना दिन पहले एक बैठक का आयोजन करते हैं, पूरे पंचायत स्तर का बैठक बुलाते हैं और उसमें तैयारी के लिए कि मेला में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसकी तैयारी के लिए हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। गांव-गांव में घूम घूम करके चंदा करते हैं, लोगों से श्रमदान लेते हैं और व्यवस्था करते हैं, किसी तरह में मेला में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। इस बार कोरोना के चलते मेला का स्वरूप जो भी है आप देख रहे हैं, पुलिस पहले होती थी कि हमारे यहाँ प्रशासन की ओर से हम लोग आवेदन देते आ रहे हैं शुरू से, तो प्रशासन के लोग भी 2-3 दर्जन फोर्स भेजा करते थे। इस बार कोरोना के चलते मेला का स्वरूप थोड़ा घटा है और प्रशासन के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं किया गया है, प्रशासन के लोगों का भी नहीं आना हुआ है। और इसलिए करके हम लोग भी थोड़ा सा अपने स्तर से जो बन पा रहा है, जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, समुचित व्यवस्था करके मेला को किसी तरह नियंत्रण में रखते हैं। और कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम लोग करते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से लोगों को थोड़ा अपनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जागरूक भी करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेला में जलाभिषेक करें और मेला का आनंद लें, यही हम लोग व्यवस्था का स्वरूप है। जय हिंद। सर, यहाँ पर बेगूसराय जिले के तमाम प्रतिनिधि आते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, सरकार किस तरह से यहाँ पर सुविधा मुहैया कराए? मेला हमारा पूर्व से ही 4 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। प्रथम जो जागरण का होता है उसमें भी हम लोग अतिथियों को बुलाते हैं, और ख़ास करके जो बसंत पंचमी का दिन होता है, पंचमी के दिन भी हमारे यहाँ सभी अतिथि होते हैं। हमारे यहाँ सांसद महोदय हों, विधायक महोदय हो, हमारे विधान पार्षद महोदय हो, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय हो, या हमारे जिलाधिकारी SDO हो, SP साहब हो, सारे लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। हम वर्षों से, विगत कई वर्षों से हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच आते हैं, उनसे आग्रह करते आए हैं कि इस मेला को हम राजकीय मेला घोषित किया जाए, ताकि हमारे यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था में कमी होती है उस कमी को दूर किया जा सकेगा। क्योंकि जब तक ये राजकीय मेला घोषित नहीं होता है तब तक तो हम ग्रामीणों को ही इस मेला की व्यवस्था की जिम्मेवारी होती है, लेकिन कल अगर राजकीय मेला घोषित हो जाता है तो सरकार और प्रशासन की भी जवाबदेही बन जाएगी कि इस मेला को किस तरह से करें। तो हमारे यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं, सब लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। महादेव के चरणों में भक्त का बहुत सारे भक्त यहाँ पर
आए हुए हैं और भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है। हम इस मंदिर का इतिहास और यहाँ के आम मेला से भी आम लोगों की भी इच्छा जानेंगे। हमारे साथ जय जय राम साहू जी हैं। सर, इस मंदिर का अगर कहें तो कब से ये मेले का आयोजन होता है, जलाभिषेक यहाँ पर होता है? यह मेला 1961 से शुरू हुआ, लेकिन पूर्ण रूपेण यहाँ मेला का दर्जा ग्रामीण के द्वारा 1978 से चालू हो गया। यहाँ बहुत बड़ा जलाभिषेक हो रहा है और 1978 से जब यहाँ का मुखिया का चुनाव हुआ था, उस समय में श्री भदई साहू जीते थे, उस समय से मेला का बहुत भव्य आयोजन हुआ। अच्छा, ये मंदिर कब से है, इसका कुछ इतिहास आप लोगों ये यहाँ का पुराना मंदिर जो था 400 वर्ष पहले का था, जिसमें कि 1.5 फीट का ईंटा लगा हुआ था, हाथ से थोपा हुआ बनाया हुआ ईंटा। वह मंदिर जो है तो उसमें पीपल का पेड़ जन्म गया था, बहुत विशाल पेड़ था, वह मेरे सामने में गिरा है। तो फिर ये मंदिर जो है यहाँ पर बाबा भोला एक आदमी को मनोकामना पूरा किए, उनको लड़का नहीं हो रहा था, लड़का हुआ तो वह अपने ऊपर पंडित कुम्हार जाति के थे, वही बनाए थे। अब फिर नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, किस तरह से यहाँ पर पूरा आयोजन किया जाता है? कोई मेला समिति या किस तरह से आप लोग आयोजन करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम सब ग्रामीण आसपास के गांव के लोग और ग्रामीण मिल करके और एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी के द्वारा यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है और विधायक सांसद सभी लोग मेला में आते हैं। हम यहाँ के आम आवाम से भी जानते हैं कि किस तरह से मेला का लुत्फ उठाते हैं, मजा लेते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। आइए कुछ लोगों से भी जानते हैं। जय महादेव बाबा, क्या नाम है आपका? सुबोध गोस्वामी। सुबोध जी, आप कितने दिनों से हैं इस मंदिर में या कहाँ रहते हैं, कहाँ मठ है आपका? हमारा घर पड़ता है समसा महादेव स्थान और यहाँ आते हैं आज 4 साल से। बाबा जो है तो होहा कर रखा है, बाबा का दरबार खुला है, भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो बाबा कैसे आशीर्वाद देते हैं? आप सबों का देख रहे हैं, सबको एकदम चंदन लगा रहे हैं, कैसे आशीर्वाद? आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद से बढ़ के क्या है। अच्छा, कितने लोग आते हैं बाबा आपके पास? बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, हजारों लाखों के लाखों पब्लिक आ रहे हैं। बाबा कहीं से दीक्षा आपने ली है? नहीं। तब फिर महादेव स्थान में बाबा महादेव का महादेव का जो है जो मंदिर है, हम लोग उसी का भक्त है, हम लोग उसी का भक्त है, सन्यासी गिरी गोस्वामी। जय महादेव, जय महादेव। यहाँ पर महादेव के जलाभिषेक के लिए जो हुजूम उमड़ा पड़ा है लोगों का, हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ जलाभिषेक करने के लिए दिन भर से लाइन में लगे। कितना देर से खड़े हैं मैम? बस 10 मिनट से। 5-10 मिनट में कितना देर में लाइन आएगा? पता नहीं कब आएगा। घंटा लग जाएगा। घंटा लग जाएगा? हाँ, घंटा लग जाएगा सर। कितना साल से आ रहे हैं आप? हम तो पहले बार ही आज आए हैं। इतना भीड़ में कैसा लग रहा है खड़ा होके मामा? अच्छे लग रहा है। बोल बम के नारा है, भोला एक सहारा है। जय महादेव। हाँ, बोल। हम यहाँ और लोगों से भी जानते हैं, जिन्हें देख सकते हैं कि मेला का आनंद है। हरिओम छोले भटूरे सेंटर पे करें, कैसा लग रहा है भीड़ देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना लोग आज आपके यहाँ आए हुए हैं अभी तक? 10 बज रहा अभी नहीं किए हैं। कितना दिन से ये आप लगाते हैं? सिर्फ मेला में लगाते हैं या हमेशा लगा रहा है? मेला में। सिर्फ मेला में। ऐसे कहाँ लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं सावित्री हॉल सिनेमा है, ट्रैफिक चौक बेगूसराय, वहाँ लगाते हैं। चलिए, ट्रैफिक चौक के पास लगाते हैं। आज मेला देखकर यहाँ पर छोले भटूरे का स्टॉल लगा हुआ है और लोगों की देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग खा भी रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं मेला का। यही मेला इससे केजी है? 90 रुपए केजी है। हाँ। कितना बिक गया आज आपके यहाँ से? हाँ, बिकले। क्या किलो मैदा सानिएगा आज? 10 किलो मैदा साना। 10 किलो साने। मजा आ रहा है मेला में? मजा आ रहा। आप महादेव का दर्शन किए आज? सुबह सुबह क्या बजे? सवेरे 4 बजे। 4 बजे एकदम से 4 बजे सुबह उठकर इन्होंने मेला का आनंद लिया, जलाभिषेक किया और उसके बाद अब जिलेबी छानने बैठे हैं और सभी लोग मजे ले रहे हैं। इसी को शायद महादेव का दर्शन के साथ ये मेला है, जिस तरह से लोगों की हुजूम देख सकते हैं यहाँ उमड़ा हुआ और बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ पर, मुझे अभी अंदाजा मेरा जहाँ तक अगर सही है तो 10,000 के लोग आसपास यहाँ पर अभी खड़े हैं। इस भव्य मेला का मजा ले रहे हैं, देख सकते आ रहा हूँ आपको। लेकिन मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जिस तरह से जिलेबी छना हुआ और सिर्फ 90 रुपए केजी है मेला के दिन में भी, और सुपर हिट है, एकदम सुपर हिट है। मजा आ रहा है, पूरे मजा आ रहा है। तो थोड़ा मोड़ा थोड़ी पूरे
का भैया का बेच रहे हैं? मनिहारी का सामान है, अंगूठी हो गया, ब्रासलेट, चैन, ऊन। तो ये मनिहारी का जो सामान बेच रहे हैं कैसा लग रहा है मेला में एकदम बेच के? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आता है जी? हाँ जी जी। कितना बेच लिया दिन भर में, कितना का बिजनेस हो जाएगा? अभी दिन भर में तो पता नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये रोज दिन का बिजनेस है कि सिर्फ आज मेला है तो लगा लिए हैं? मेला में लगाते हैं। ऐसे क्या करते हैं? ऐसे सर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास में है जी? BM। कौन BA में कौन पार्ट 1? कहाँ से? बेगूसराय से। बेगूसराय में ये बच्चा पढ़ता है और मेला का दिन है, इसी को कहते हैं जीविका चलाना। एक बच्चा जो पढ़ रहा है और यहाँ पर मनिहारी का सामान बेच रहा है और बहुत मजा ले रहा है मेला का। का बाबा एकदम से महादेव को बेच रहे हैं? हाँ, महादेव को। कैसे है ये, अगर हम खरीदें तो कैसे है ये? 150। 150 में महादेव बेचे जा रहे हैं। और काका बेच रहे हैं यहाँ पर? कंठी माला है, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष है और अगरबत्ती वाला भी है। हाँ, फोटो भी है। फोटो भी है। तो बाबा कितना बिका आज, बिजनेस हो रहा है मजे में? हो गया जी। अच्छा बाबा मजे ले रहे हैं इस सब का, जो आप कितना बिजनेस है आपका, ये कितना दिन से ही काम करते हैं? और आगे 2 बरस 3 बरस हो गया। का बाबा एकदम से बिजनेस कर रहे हैं, कैसा बिजनेस है? नहीं, बिजनेस तो सही है, कुल मिला करके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेला बहुत अच्छा तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोज करते हैं बिजनेस की? मेला लगा है तो मेला में जैसे हर जगह मेला लगता है ना, उस मेले में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं और देखते सुनते हैं। अच्छा, काका बेचते हैं बाबा? यही सब बेच रहे हैं, जो सामान आपके सामने नजर आ रहा है यही सब बेचते हैं। अच्छा, ये बेलन बेच रहे हैं जी? पत्नी के लिए तो सबसे धारदार हथियार है बेलन। हाँ। कैसे है बेलन? तो वही बताएंगे ना, 30 रुपए का बेलन है। 30 रुपए का बेलन है भैया, जो भी देख रहे हैं खरीदे, मजे ले मेला का। इसी से रोटी बनता है ना, फिर इसी से रोटी। आप मारो लगता है जी, आपको लगा है कभी? आपको लगा है? नहीं, हमें तो नहीं लगा अभी तक, फिलहाल बाकी कह नहीं सकते। नाम है भैया आपका? राधे कुमार। महादेव का प्रसाद बेच रहे हैं, कब से ही बिजनेस करते हैं? सिर्फ पूजे दिन? पूजे दिन में बेचते हैं। ऐसे क्या करते हैं? ऐसे अपना काम करते हैं, खरीद बिक्री। कौन चीज का खरीद बिक्री करते हैं? मक्का का। ये नाम वाली अंगूठी बेच रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है, घर घाघरा, जिला बेगूसराय, बिहार। आप भी महादेव के दर्शन करने आए हैं जी? बिल्कुल, हमारे राज्य में है तो हम क्यों नहीं करेंगे दर्शन। चलिए, हम तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, यही भाईचारा है। मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? आप नाम वाली अंगूठी बेच रहे हैं, कैसा बिजनेस चला आज? बिजनेस जो भी चला मिला जुला के मालिक का देन है, अच्छा तरीका चल रहा है। लेकिन हर साल का तरीका इस साल नहीं है, लॉकडाउन के कारण आधा आधी खा चुका है दुकानदारी। अच्छा, कोरोना में भी आपको भी दिक्कत हुआ है ना? काफी। कोरोना में कितना दिक्कत हुआ ये बार? बस किसी तरीका चल रहा है, रोजी रोटी वही बहुत। अच्छा, कुछ उम्मीद लेके आया है मेला? उम्मीद लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा और हुआ है। काम मामा एकदम से मेला में आए, झिल्ली मुरी ना खाए तो मजे नहीं है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। कितना का बिजनेस होता है आप लोग का? बहुत कम। आप लोग की जीविका इसी पे टिकी हुई है? हम देखा छिए बिजनेस कम लग रहा है। आप लोगों की जीविका इसी पे टिकी हुई है, सब कुछ यही है? यही है धंधा। यही धंधा है। हलवाई है हम। अच्छा, हलवाई हैं आप? तो कितना का बिजनेस हो गया आज? कहाँ कितना खोले, 1000 रुपया लगभग होल होते, नहीं भेले बिजनेस चल। आज मेला है, फिर भी जिस तरह से इन लोगों की जीविका है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। और जो भी लोग मेला का आनंद लेते आते हैं तो इन पर भी ध्यान दें, इनकी भी सामग्री खरीदें, क्योंकि सब कुछ इनका इसी पर टिका हुआ है। आप घूमें, मेला का आनंद लें और खरीदारी जरूर करें। पूरा लंगर का व्यवस्था किधर से किया गया है? पंजाब से लंगर की व्यवस्था किया गया है और चंदा करके वहाँ लाया गया है, हमारे भाई साहब वहाँ पर। अब भैया कहाँ से इस लंगर की व्यवस्था करी गई है? पंजाब से। पंजाब से? आप कहाँ से हैं? हम भी पंजाब से हैं। पंजाब से हैं। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पे बोरे का काम। अच्छा, महादेव के दरबार में बांटने से बढ़ता ही है, तो कितना आनंद आता है आपको? बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद आता कि मन तो करता कि बहुत कुछ करने का। सब साल ये काम होता है। जय महादेव। जय महादेव। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल सत्तार।
अच्छा, ये आप मेला में बेच रहे हैं, कितना मजा आता है बेच के? बहुत मजा आता है। मेला देख के कि बेच के? मेला देखने भी आते हैं और बेचने भी आते हैं, दोनों काम हो जाता है। अच्छा, आपका यही धंधा है? धंधा नहीं है, हम बाहर में रहते हैं। बाहर में रहते हैं, अभी मेला लगा तो बिजनेस है, कर लिए? हाँ, टाइम पास कर लिए। चलिए, महादेव के दरबार में आप गए, दर्शन किए? जी गए। मैं एकाएक मेला घूमते घूमते रुक गया और वो थी अंबेडकर की मूर्ति को देखकर। कहीं ना कहीं अगर महादेव का आशीर्वाद है तो पूरा जग देखने लायक है, और अंबेडकर के कारण भारत का संविधान खड़ा है। तो अंबेडकर की मूर्ति देखकर मुझे एक अपना फीलिंग होने लगा। सर, क्या नाम है आपका? अमित जी, आप तमाम मूर्तियों के साथ एक मूर्ति बहुत लुभावनी मुझे लगी, वो थी अंबेडकर की मूर्ति। कहाँ से लाए वो मूर्ति आप? बनता मेरे पास सर। आप बनाते हैं? कहाँ घर है आपका? बिशनपुर। बिशनपुर में कितना मूर्ति दिन भर में बना लेते हैं? कम से कम 100 पीस बन जाता है। 100 पीस बना लेते हैं। सब आपका अपना प्रोडक्ट है। फिर पैकेजिंग कैसे करते हैं इसका? लाइन मशीन बननी है, सब चीज़ है, सब कुछ कर लेते हैं। चलिए, यही आपका धंधा है। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 500 कमाना है हमको। 500 कमा लेते। चलिए, और लॉकडाउन में कैसा रहा? क्योंकि सबसे दिक्कत कलाकारों के लिए हुआ। तकलीफ में है, बहुत तकलीफ हुआ। महादेव का नाम जप रहे हैं, बस उसी पर कृपा है। जय महादेव। जय महादेव।